एवरीवन। तो आज आई एम नॉट रोबोट का पार्ट 4 लेके आ गई हूँ। अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। देख तो लेते हो पर लाइक नहीं करते। अरे लाइक तो ना सही तो डिसलाइक ही मार दिया करो अगर आपको ना पसंद है, तो मुझे पता चले भाई मेरी ये वीडियो नहीं चल रही है। नेक्स्ट सीन लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जब सुबह जिहा किम के घर आती है तो किम उससे कल रात वाली बात पूछता है, किस वाली, आखिर उसने ऐसा क्यों किया। जिहा भूल जाने का नाटक करती है, कहती है उसके फंक्शन में एरर की वजह से कुछ डाटा इरेज हो गए हैं, जिसपे किम मिन बहुत भड़कता है उस पर। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है कि मिन कल रात वाली बात भूलने की वजह से जिहा से घर के काम करवाता है और खुद मज़े ले रहा होता है। उसको काम करता देख डॉक्टर होंग किम से मिलने आते हैं और कहते हैं तुम रोबोट से काम नहीं करवा सकते AG3 से। किम कहता है अब ये मेरी है, मैं काम करवा सकता हूँ, और जिहा को अम्ब्रेला फोल्ड करने को कहता है, जिस पे डॉक्टर होंग खुद फोल्ड करने लगते हैं। किम कहता है तुम क्यों फोल्ड कर रहे हो। होंग कहता है क्योंकि ये उसी ने बनाया है, पर किम बिलीव नहीं करता उस पर, क्योंकि कोई और होगा जो उससे भी ज़्यादा दिमागदार है, जिसको सुन के जिहा खुश हो रही होती है और गुस्सा भी हो रही होती है। डॉक्टर होंग ने ऐसे कैसे बोल दिया कि ये उसने बनाया, क्योंकि ये उसकी डिज़ाइन थी। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है किम होंग को उसका न्यू लेबोरेटरी का वीडियो दिखा रहा था। होंग कहता है हमें 3 मील का रेस्टोरेंट चाहिए, हमें 3 मील मतलब 3 टाइम खाना चाहिए, और लैब के बाहर रेस्टोरेंट चाहिए। और कहता है सैनिक को पूल पसंद है और होटल को नेचर, तो हमें ट्रीज प्लांट सब होने चाहिए, और बहुत कुछ बता रहा होता है। जिस पे जिहा कहती है मेरे लिए क्या होगा, जिस पे दोनों कहते हैं शट अप, तुम एक रोबोट हो बस। अब नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है रात को किम को AG3 की याद आ रही होती है, तो वो उससे मिलने जाता है, जहाँ वो रियल AG3 से मिल लेता है क्योंकि लैब में कोई नहीं होता है। AG3 कहती है वेलकम किम मिन क्यों। किम कहता है आज तुमने मुझे मास्टर नहीं कहा। किम को थोड़ा अजीब लग रहा था। जब किम AG3 से थोड़ी देर और बात करता है तो उसको रियलाइज़ हो जाता है कि ये वही बोल रही है जो सांता मारिया की टीम ने सिखाया है, जो मैंने सिखाया वो नहीं बोल रही है, उसने वो डाटा इरेज कर दिया शायद। उससे अब ये बिल्कुल रोबोट की तरह लग रही थी, अपनी फ्रेंड की तरह नहीं लग रही थी, जिस पे वो खुश नहीं होता। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जब जिहा सुबह उसके घर आती है। किम खड़ा होता है, जिहा उससे गुड मॉर्निंग मास्टर कहती है, पर वो कहता है मुझे भूख लगी है। आज वो जिहा के साथ रोबोट ही समझ के बात कर रहा होता है। जिहा समझ जाती है कि किम सैड है तो वो उसे पूछती है, पर वो कपड़े धोने चले जाता है। किम के गाल पे साबुन का झाग लग जाता है तो जिहा उसे साफ करने के लगती है। किम उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैंने ऐसा बोला तुमको करने को, तुम सिर्फ एक रोबोट हो, तो जितना कहा जाए उतना ही किया करो। आज से मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ, आज से तुम ऑपरेशन मोड में ही रहोगी सिर्फ, और जाने को बोल देता है जिहा को। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है होंग डू वॉन री के फादर से मिलने आते हैं और कहते हैं किम को बहुत जल्दी मैं बिजनेस से डिसमिस कर दूंगा और छियोल के पास सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर होगा। आप अपनी बेटी की शादी उससे करवा दो, मेरा साथ दो। री के फादर बोलते हैं कंपनी का 70% प्रॉफिट किम के वजह से आता है, सो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, अब मैं यहाँ से जाऊँ। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है डॉक्टर होंग सबको लैब दिखाते हैं, जिसमें डॉक्टर कहता है हम लोग तो सोच ही भी नहीं सकते थे कि हम लोग ये सब दोबारा हासिल कर पाएंगे। छोटे भाई किम ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। सैनिक कहता है इस बात के लिए पार्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट सीन दिखाया सब लोग मिलकर पार्टी करते हैं, जिसमें किम एंड शिव भी आए होते हैं, पर किम सैड होता है और पिए जा रहा था, तो शिव
फोल्डिंग फिंगर का गेम खेलवाती है, जिसमें पाई एंड होंग को बाहर घूमने जाने को रहता है। शिव हॉक्टल और सैनिक को लेकर बाहर चली जाती है। उन लोगों ने पी रखी थी बहुत। जिहा किम से घर चलने को कहती है क्योंकि उसने बहुत पी रखी थी, पर किम जिहा का हाथ तो पकड़ लेता है और कहता है फोल्डिंग फिंगर खेलते हैं, जिसमें से वो लास्ट विश कहता है अगर कोई चाहे कि रोबोट इंसान हो तो फोल्ड करे फिंगर, और किम अपनी फिंगर फोल्ड करता है और बेहोश हो जाता है, मतलब सो जाता है। जिहा उसके बेहोश हो जाने के बाद उसको बताती है कि वो इंसान रोबोट नहीं बल्कि एक ह्यूमन है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है अगले दिन, जब जिहा किम के घर जाती है तो किम उससे बस न्यू कपड़े पहनने को कहता है। जिहा कपड़े पहन के बाहर आती है तो वो आज उससे कोई कम्प्लीमेंट नहीं देता कि प्रिटी या ऐसा कुछ नहीं कहता, सीधा चलने को बोलता है। किम उसे दुकान शॉप से बैग एंड कोट दिलाता है और फिर रेस्टोरेंट लेकर जाता है। जिहा सोच रही होती है डेट में मुझे तो नहीं लगता, जिहा सोच रही होती है लगता है डेट पे ले आए हैं, पर रेस्टोरेंट में जिहा को अलग टेबल पे बैठने को कहते हैं। तभी वहाँ पे री एंड उसके फादर आते हैं। किम उनसे डायरेक्ट शादी करने की बात कहता है, जिस पर री मना करती है, पर री के फादर हाँ कर देते हैं। किम री से कहता है थैंक यू मुझे 15 साल तक बर्थडे लेटर्स भेजने के लिए, जिस पे वो कहती मैंने कोई लेटर नहीं भेजा। उसके फादर उसको रोकते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है री और उसके फादर के जाने के बाद किम जिहा से चलने को बोलता है और उसके तरफ हाथ बढ़ाता है, पर वो उठ के वहाँ से चली जाती है। कार में जिहा एंड किम के झगड़ा हो जाता है। किम कहता है तुम बस एक रोबोट हो, मेरे से शादी भी नहीं कर सकती तुम, अगर फ्रेंड मोड में तुमने दोबारा ऑन की तो मैं तुम्हें रीसेट कर दूंगा। जिहा कहती है तो ठीक है मुझे रीसेट ही कर दो। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है किम री के भेजे बर्थडे लेटर्स देख रहा होता है और वो हर लेटर की हैंड राइटिंग अलग अलग रहती है। वो समझ जाता है ये लेटर री ने नहीं भेजे होते, एक्चुअली वो लेटर री के फादर भेज रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जिहा के भतीजी डोंग ह्यून को एलर्जी हो जाती है बैक में, तो जिहा उसे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले जाती है। ये किम के डॉक्टर होते हैं। जिहा उनसे वहाँ किम के एलर्जी के बारे में पूछती है कि ऐसी कोई एलर्जी एग्जिस्ट करती है जो कि इंसान के छूने से हो। डॉक्टर बोलते हैं एक्चुअली ये बीमारी पाई जाती है, ये इंसान बहुत कम रेयर केसेस होते हैं, ये उन इंसानों को होता है जो ये दिमाग में बैठा लेते हैं सारे इंसान दुश्मन है, बिलीव नहीं कर पाते किसी पे और उनके साथ कोई बड़ा हादसा हुआ रहता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है होंग को जिहा शिव के घर छोड़ के मार्केट चली जाती है। तभी वहाँ किम आता है जिसकी मुलाकात डोंग ह्यून से होती है। वो शिव को पूछता है पर शिव वॉशरूम गई होती है। किम जाने लगता है तो डोंग ह्यून कहती है मुझे एलर्जी है, क्या तुम्हें भी एलर्जी है? किम कहता है हाँ मेरा तुम्हारा तरह एलर्जी नहीं है, मेरा ज़्यादा है। डोंग ह्यून उसको अपना नाम बताती है, फिर किम भी अपना नाम बताता है। वो चावल के लड्डू खा रही होती है जो वो किम को देती है और कहती है मेरी आंटी जब मेरे ही एज में थी तो पिकनिक पे गई थी जहाँ उनको खाना बनाना नहीं आता था तो उन्होंने ये बनाया था। किम कहता है तब तो तुम्हारे आंटी का सब मजाक बनाए होंगे। डोंग ह्यून कहती है किसी ने खाया भी नहीं, सिर्फ मेरी माँ ने खाया, तब से मेरी माँ मेरी आंटी की एंजल गार्जियन है। तभी शिव आ जाती है। किम शिव को थैंक यू कहता है और कहता है मेरी शादी होने वाली है और थैंक यू फॉर हेल्प करने के लिए डेट पे। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है चोल री से कहता है पता है तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं भी तुमसे करता हूँ, तो क्यों ना हम लोग शादी कर ली जाए, और इस बार वो सीरियसली कहता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जिन भाई जैंग डू सेंग से रेस्टोरेंट में मिलने जाता है, जहाँ जैंग डू सेंग जिन भाई को कॉल करके कहता है मैं
सिर्फ किम मिन से ही मिलूँगा और उन्हें ही रिकॉर्डिंग दूँगा। जिन भाई कहता है ठीक है, वो उसे बाद में कॉल कर लेगा। जब जिन भाई वहाँ से जाने लगता है तो यून उसको देख लेता है और उसको हवांग डू वोंग के पास ले जाता है, जहाँ हवांग डू वोंग उसे बताते हैं कि वो किम को बहुत जल्दी डिसमिस कर देंगे ऑफिस से और AG3 को बेच देंगे। वो जिन भाई से पूछता है क्या उसे AG3 के बारे में कुछ पता है, जिस पे वो बोलता है मुझे नहीं पता। तो हवांग कहता है कि अगर कुछ पता चले तो मुझे बता देना कॉल करके। अपना कार्ड देते हैं। जिन भाई वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद हांग डू वॉन योन से कहते हैं पहले जैंग डू वॉन को ढूंढो, वरना किम के हाथ वो लग गया ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हवांग डू वॉन पार्क जिन से सांता मारिया बेचने को कह रहा होता है मार्टिन को, पर वो मना करते हैं। पार्क जिन कहते हैं मैं किम डायरेक्टर से बात करूँगा, वो ज़रूर मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे पता है। मैं यहाँ ये कहने आया हूँ आप भी मेरे को सपोर्ट करें। हवांग मना कर देता है और कहता है मैं सांता मारिया को बेच के ही रहूँगा। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जिन भाई किम को बताता है कि जैंग डू सैन सिर्फ उससे बात करना चाहता है। किम कहता है उसको मेरा नंबर, मेरा डिटेल्स दे दो। जिन भाई किम को हवांग की बात भी बताता है और जब जाने लगता है तो किम उसे कहता है मैं तुम्हें 300% बोनस दूंगा ये सब ख़त्म होने के बाद, जिस पे किम हंसने लगता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है हांग बना देता है जिहा का हार्ट लैम्प और उसे उसके बारे में सारी चीज़ें समझा रहा होता है सारे लोग, क्योंकि कल उसका कंपटीशन होता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जिहा किम को लेटर भेजती है और उसे अपने लैम्प के बारे में बताती है कि ये हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करेगा और अगर वो आएगा कल के कंपटीशन में तो जिहा उसको हार्ट लैम्प गिफ्ट में देगी। यहाँ ये कहानी मतलब ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में आगे की स्टोरी अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि अच्छा लग रहा है स्टोरी कि नहीं लग रहा, फिर भी बता दीजिएगा। थैंक